नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं अमित रंजन सिंह अपनी यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग 5 वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का पढ़ चुके हैं। 6वां वीडियो जिसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है। वीडियो बहुत ही छोटा रहेगा, शुरू से अंत तक देखना। लेकिन ये तीनों का तीनों क्वेश्चन ना एक हाइट एंड डिस्टेंस का ऐसा टाइप है जो सबसे ब्रांड टाइपों में शुमार होता है, सबसे ब्रांड टाइपों में। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आएगी। ये आप अंत में कमेंट करके बताना है कि नहीं ये क्वेश्चन हमें समझ में आई है, और बढ़िया है समझ में आए तो प्लीज़ शेयर भी करना पक्का पक्का अपने दोस्तों के पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान देना, फिगर बन जाएगा तो आपसे क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। फिगर बनने में ही मेन दिक्कत होती है। अब फिगर तब बनेगा जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तब। कहता है क्वेश्चन कि भूतल से 5000 मीटर के ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान। ध्यान देना इस टॉपिक पे। जो ये विमान है ना, ये 5000 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विमान है जो 5000 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है। किसी क्षण मतलब किसी पल मतलब किसी एक छोटे से टाइम को एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊपर से उड़ता है। इस बात को समझो। इसमें ना यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। यही लाइन जो लड़का समझ आता है ना, क्वेश्चन बना देगा। कहने का मतलब है कि इस दोनों विमान में से ऊपर कौन है। तो जो खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि 5000 मीटर के ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊपर उड़ता है। मतलब मेरे भाई कि जो ये 5000 मीटर के ऊंचाई पे जो ये विमान था ना, जो ये 5000 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा था, वह विमान 5000 के ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान किसी क्षण को एक अन्य विमान के ऊपर से उड़ता है। मतलब कि जो दूसरा विमान है ना, वह इसके नीचे से गुजरेगा तभी तो ये ऊपर में हो पाएगा। तो कहता है कि उन दोनों विमानों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ध्यान देना पार्टनर, बहुत अब तो क्वेश्चन बन गया। इसके आगे तो आपका क्वेश्चन बन गया। आप 60 और 45 तो अपने आप से डिसाइड कर सकते हो भाई। जो बड़ा होगा वह 60 होगा, जो छोटा होगा वह 45 होगा। तो इसका मतलब देखो, ये वाला कोण छोटा है तो ये 45 हो जाएगा, ये वाला कोण का मुंह और खुला हुआ है तो 60 डिग्री हो जाएगा बड़ा वाला। तो कहता है कि उस क्षण दोनों विमानों के बीच की दूरी, दोनों विमानों के बीच की दूरी मतलब कि हम लोग को बस ये वाला डिस्टेंस निकाल देना है। क्या होगा सॉरी भाई, देखो ध्यान से एक बार और क्वेश्चन का फिगर हम पढ़ के बनाते हैं। कहता है कि भूतल से 5000 मीटर के ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान, मतलब जमीन से 5000 मीटर के ऊंचाई पे विमान उड़ रहा है और एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊपर से गुजरता है। मतलब क्या चीज, जो 5000 के हाइट पे था वह एक दूसरा विमान के ऊपर से तभी गुजरेगा जब दूसरा विमान जस्ट उसके नीचे रहेगी तब। तो दूसरा विमान नीचे हो गया, ये 5000 फीट मीटर के ऊंचाई पे ऊपर हो गया। तो दोनों विमान के बीच के डिस्टेंस बता देना है क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। छोटा वाला त्रिभुज में ये आपका 45 है, तो इसका मतलब कि ये आपका 1 हो जाएगा और ये भी आपका 1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे यह 1 टोटल नहीं होगा, बस इतना दूर आपका 1 हो जाएगा। अब आते हैं 60 पे। तो जब बड़ा वाला में 60 लेंगे तो बड़ा वाला में मेरे भाई साहब ये बड़ा वाला तो √3 हो जाएगा और ये भी आपका 1 हो जाएगा। अब इसके बाद डेली के तरह देखो कि दोनों के दोनों फिगर में उभयनिष्ठ कौन है। तो आप जब ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो छोटा वाला में भी आपका यही डिस्टेंस था और बड़ा वाला में भी आपका यही डिस्टेंस था। मतलब कि ये उभयनिष्ठ है, और जब ये उभयनिष्ठ है तो ये बराबर होना चाहिए। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब ये ऑलरेडी पहले से बैलेंस है, इसमें कुछ कला नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो तो इस बड़ा वाला का मान यूनिट में कितना है, तो यूनिट में √3। ऐसी बड़ा वाला का मान दिया गया है रियलिटी में 5000। हमें चाहिए किसका मान, तो दोनों विमान के बीच का दूरी। अगर कहता कि नीचे वाला विमान का हाइट, उस समय तो एक का मान निकाल के दिखा देते, यहाँ से आंसर हो जाता। लेकिन दोनों विमानों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला 1 है और बड़ा वाला √3 है। इसका मतलब ये हो जाएगा √3 - 1 और इसी का मान हमें निकाल के दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एक का मान निकाल लेंगे, हो जाएगा 5000 बटा √3। हमें चाहिए √3 - 1 का मान, तो यहाँ से निकाल लेंगे, हो जाएगा 5000 इंटू √3 - 1 और बटा में √3।
तो बस आपका जो ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर है। अब आप देखो इसको और बढ़िया से देखोगे तो एक बात समझना, अगर x प्लस वाई बटा में 5 है तो इसका मतलब है कि ये 5 पे दोनों का हक है। इसको हम x बटा 5 भी कर सकते हैं या प्लस वाई बटा 5 भी कर सकते हैं। उसी तरह मेरे भाई ये 5000 तो गुणा में ही रहेगा। ये √3 बटा √3 भी कर सकते हैं। कहने का मतलब √3 बटा √3 और -1 बटा √3। आप इसको बटा पे के घटाव करोगे तो √3 - 1 बटा √3 ही हो जाएगा। तो √3 बटा √3 ये तो 1 हो जाएगा, -1 बटा √3। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर फिगर बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन विदिन 20 सेकंड के अंदर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। फिगर बनाने के लिए ट्राई करना बहुत बढ़िया से। क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी से, समझना ध्यान से, देखो वही 5000 में खेला था तो वही 3125 में यहाँ भी खेला होगा। पृथ्वी से 3125 मीटर के ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान, ठीक है पहली बना लेते हैं। एक विमान है जो जमीन से 3125 मीटर के ऊंचाई पे उड़ रहा है। अब ये देखना है कि जो ये विमान है ये किसी विमान के नीचे से उड़ता है कि किसी विमान के ऊपर से उड़ता है। अपने आप से आगे क्वेश्चन बोलेगा। पृथ्वी के 3125 मीटर के ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान दूसरे विमान के नीचे ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरता है, नीचे से गुजरता है। मतलब कि जो 3125 मीटर के हाइट पे उड़ रहा था वह दूसरे विमान के नीचे से गुजरता है। मतलब ये नीचे से तभी गुजरेगा जब दूसरा विमान इसके ऊपर रहेगा तब। इसका मतलब कि दूसरा विमान भाई यहाँ पे है, उसके ऊपर है। तो बस उस समय देखो दोनों में क्या अंतर है। उस समय जो था टोटल का टोटल डिस्टेंस से हो गया था 5000, लेकिन अभी ये तो कंडीशन से बस इतना दूर होगा 3125 और आपका टोटल नहीं हो पाएगा। ये तो आपको जो आगे पूछे तो यही बस फिगर में इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे से गुजरेगा तब तो इसके नीचे से गुजरना पड़ता है, अगर ऊपर से गुजरता है भाई तो ऊपर से छोड़ना पड़ेगा। तो यही इंपॉर्टेंट है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3125 मीटर के ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान, मतलब यहाँ इस विमान को हम उड़ा रहे हैं, दूसरे विमान के नीचे से गुजरता है। यह दूसरा विमान के नीचे से तभी गुजरेगा जब दूसरा विमान को हम ऊपर बनाएंगे तब। तो बस क्वेश्चन बन गया। आगे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन के फिगर में, क्योंकि टाइप ही है एक ही है, कहता है कि उस क्षण उन दोनों विमानों के पृथ्वी के एक बिंदु से, आप किसी बिंदु को उठा लो, यहाँ पे बने उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, छोटा वाला 30 डिग्री होगा और बड़ा वाला आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो कहता है कि उस क्षण उन दोनों विमानों के बीच की दूरी कितनी होगी। दोनों विमानों के बीच का डिस्टेंस बताना है। स्टार्ट नाउ। देखो तो 30 डिग्री पे छोटा वाला त्रिभुज में 30 पे आपका ये वाला 1 हो जाएगा और ये वाला √3 हो जाएगा। छोटा वाला में 30 पे आपका वो वाला 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। आते हैं बड़ा वाला में, चलते हैं। बड़ा वाला में 60 है तो बड़ा वाला में ये बड़ा वाला कवर करेगा, तो ये बड़ा वाला √3 हो जाएगा, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3 बटा में 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज में ये नीचे वाला आधार इसका उभयनिष्ठ है, यही आधार इसका उभयनिष्ठ है। तो ये जब आधार उभयनिष्ठ है तो इसका मान तो एक बार √3 है और एक बार 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बस बैलेंस करने के लिए इसमें √3 से गुणा कर देंगे, और जब इसमें √3 से गुणा करेंगे तो इसके संबंधित रेशियो में भी √3 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब इसमें √3 से गुणा किए तो इसका संबंधित रेशियो बड़ा वाला है, √3 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। आप जब और ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस जो हमको 1 यूनिट दिया गया है और जो ये बड़ा वाला हो गया 3 यूनिट, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 2 यूनिट, और इसी 2 यूनिट का मान हमें बताना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है दोनों विमानों के बीच का दूरी। तो देखो रिलेशन कहाँ दिया गया है, तो रिलेशन दिया है ये 3125, और ये यूनिट में कितना है तो 1, तो 1 का मान दिया गया है 3125। हमें चाहिए दोनों विमानों के बीच का डिस्टेंस, यानी 2 का मान चाहिए, तो 2 का मान निकाल देंगे 3125 गुणे 2, यानी कह सकते हैं 31 दूनी 62, 25 दूनी का 50, यानी 6250 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो बस क्वेश्चन तो ये बहुत जबरदस्त है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप लोग ये सब क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बढ़िया से कैसे बनता है। फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3000 मीटर के ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक हवाई जहाज,
भाई साहब एकदम आराम से। मान लो कि ये हवाई जहाज 3000 मीटर के ऊंचाई पे उड़ रहा है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन पढ़ने से ये पता नहीं चला कि ये किसी विमान के नीचे से गुजर रहा है कि या किसी विमान के ऊपर से गुजर रहा है। तब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3000 मीटर के ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान, एक हवाई जहाज किसी दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से उस क्षण गुजरता है। मतलब ना कि जो 3000 के हाइट पे उड़ रहा था ना भाई साहब, जो ये 3000 के हाइट पे उड़ रहा था, यह दूसरे हवाई जहाज के ऊर्ध्वाधर ऊपर से उस क्षण गुजरता है। मतलब कि ये 3000 मीटर वाला जो विमान है वह दूसरे विमान के ऊपर से गुजर रहा है। यह दूसरे विमान के ऊपर से तभी गुजरेगा जब दूसरा विमान को हम नीचे से गुजारेंगे तब। यानी अब इस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा लिए 3000। तो बस जमीन पर चले जाओ, कहीं पे किसी बिंदु पे बना दो एंगल अपना जो बनाना हो, उसके बाद हल कर दो, आपके पास आंसर ही आंसर है। कहता है कि 60 डिग्री 45 डिग्री, तो भाई साहब छोटा वाला हो जाएगा 45 और बड़ा वाला हो जाएगा आपका 60। क्वेश्चन क्या पूछा है? तो दोनों हवाई जहाज के बीच का दूरी, यानी हमें यही डिस्टेंस बताना है कि यह होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। छोटा वाला 45 है, तो 45 पे भाई ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1, तो tan 45 का लंब और आधार आपस में बराबर हो जाएंगे। आएंगे 60 पे बड़ा वाला में, तो बड़ा वाला में 60 पे जाएंगे तो ये बड़ा वाला √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। आप जब ध्यान से देखोगे तो ये नीचे वाला आधार उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ है तो ये ऑलरेडी पहले से बैलेंस भी है, बराबर भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब देखो तो ये वाला 1 है, ये टोटल √3 है, और टोटल का ही मान दिया गया है 3000। टोटल का ही मान दिया गया है 3000। इसका मतलब है कि हमें √3 का मान दिया गया है 3000। अब 3000 को हम 1000 गुणे 3 भी कर सकते हैं, तो इसलिए यह कट जाएगा यहाँ से √3, यानी 1 का मान आ जाएगा 1000 √3 यहाँ से। आप अगर और ध्यान से देखोगे तो हमें दोनों विमान के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो ये ऑलरेडी पहले से ये 1 है, टोटल यहाँ से √3 है। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस आपका √3 - 1 होगा, तो हमें इसी का मान बताना है। तो 1 का मान इतना, तो √3 - 1 का मान निकालने के लिए 1000 √3 में हमें √3 - 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, देखो ध्यान से, एक सेकेंड। ऑप्शन मिलाने के लिए ना बस √3 को अंदर भेज दो। √3 को अंदर भेजेंगे तो यह दोनों में गुणा करवाएगा, तो √3 में √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और √3 में 1 से करने पे √3 हो जाएगा। तो बस 1000 × 3 - √3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो आगे अब क्वेश्चन नहीं है भाई। तो बहुत ही बढ़िया ये टाइप था अभी तक, इससे यही 3 क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, और आशा करते हैं कि आपसे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप पक्का पक्का बना दीजिएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो पक्का शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।